हे गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेटो एफिशिएंसी। ठीक है। एज वी नो कि इकोनॉमिक्स टर्म्स में क्या होता है कि एक अगर एक्स अमाउंट ऑफ गुड्स मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा अपने कॉम्बिनेशन में, तो उनको वाई अमाउंट ऑफ गुड्स जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग फॉरगॉन वैल्यू या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है। बट पैरेटो एफिशिएंसी ये नहीं कहता है। पैरेटो एफिशिएंसी में क्या है, सपोज करो मार्केट में अगर दो कंज्यूमर है एक्स एंड वाई, और अगर एक्स जो है वो अपना यूटिलिटी लेवल जो है वो इंक्रीज करना चाहेगा, तो वो यूटिलिटी लेवल वो कैसे इंक्रीज करेगा? बाई रीचिंग टू द हायर इंडिफरेंस का, ऑब्वियसली सी बात हम लोग पढ़े हैं। तो बट इस केस में देखो, अगर एक्स अपना यूटिलिटी लेवल जो है वो इंक्रीज करता है, बट उसका इम्पैक्ट या फिर उसका इफेक्ट वाई कंज्यूमर पर नहीं पड़ता, यानी कि वाई का जो यूटिलिटी लेवल है या तो वो अनचेंज रहेगा या फिर वो डिक्रीज नहीं होगा, तब जाके हम लोग एक्स कंज्यूमर को पैरेटो एफिशिएंट कहेंगे। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे बताया। ठीक है। ओके। सो देखो यहाँ पे भी लिखा है, इफ एक्स सिचुएशन इज बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग वाई सिचुएशन वर्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ गुड्स, देन इट इज सेड टू बी पैरेटो ऑप्टिमल और पैरेटो एफिशिएंट। ठीक है। अब देखो, अगर ए कॉमोडिटी है मार्केट में, तो एक्स एंड वाई दो कंज्यूमर हैं, तो एक्स एंड वाई ये दोनों जो कंज्यूमर है ए कॉमोडिटी के, ये कुछ ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस को चूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूटिलिटी कर्व दे आर विलिंग टू रिमेन और दे आर विलिंग टू रीच। ठीक है। सिमिलरली बी कॉमोडिटी है, और बी कॉमोडिटी के भी कॉम्बिनेशंस को चूज कर सकते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है। अब देखो, इसको ग्राफिकली हम लोग बता रहे हैं, इसी कारण देखो, ये ग्राफ को वैसे क्या वैसे हम लोग जानते हैं कि हायर द इंडिफरेंस का हायर द यूटिलिटी, तो 1 से 2 से 3 में जाएंगे तो मेरा यूटिलिटी लेवल भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये इस ग्राफ के लिए। अब एजवर्थ बॉक्स बनाने के लिए, जिसमें कि मैं बताऊंगा, जिस एजवर्थ बॉक्स से हम लोग पता कर सकते हैं कि कैसे पैरेटो एफिशिएंसी का कंसेप्ट हम लोग ग्राफिकली अच्छे से समझा सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और क्लियरली समझा सकते हैं। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर्व भी निकलेगा, मैं बताता हूँ अभी। तो देखो, यहाँ पे ये एक पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। ठीक है, बी कम्युनिटी के लिए, ये ए कम्युनिटी के लिए। तो अब इस केस में अगर हम लोग इस ग्राफ को, जो कि ब्लू पेन से है, ठीक है, तो इस ग्राफ को, ये भी तो वही है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द यूटिलिटी, अगर इसको रोटेट करते हैं तो कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। अब ये जब इस तरीके, जस्ट इमेजिन, हाँ, इसको इमेजिन करने का वाला बात है बस। ये ग्राफ है, इसको अगर हम लोग रोटेट कर देंगे ऐसे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। अब जब ये इस तरीके से दिखेगा, तो इस समय मेरा जो डायरेक्शन है वो हमारा क्या होगा कि हायर द इंडिफरेंस का हायर द यूटिलिटी। बट इस समय ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से हम लोग इस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग बियॉन्ड द ओरिजिन जाएंगे, तभी तो हायर द इंडिफरेंस का हायर द यूटिलिटी होगा, राइट। तो 1 2 3, तो 3 जो है मेरा हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है, जिसमें मेरे को हाईएस्ट यूटिलिटी मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हमको यहाँ पर जाना है, तो नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व में हम लोग हायर जाते हैं, तो हम लोग को लगता है कि ठीक है, 1 से 2 से 3 में जा रहा है, तो मेरे को हायर यूटिलिटी मिल रहा है। इस केस में अगर हम लोग ऐसे गए कि इस तरह से हायर जा रहा है, तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है, जो तो मेरा ये हायर द इंडिफरेंस कर्व नहीं हो रहा है, ये लोअर इंडिफरेंस कर्व होते जा रहा है। ठीक है। इसी कारण मेरे को अपोजिट टू द ओरिजिन जाना है। याद रखना, अपोजिट टू द ओरिजिन मतलब हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द यूटिलिटी। ठीक है। तो अब इन दोनों कॉम्बिनेशन को, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग मिला देते हैं, तो मेरा एजवर्थ बॉक्स बनता है। ठीक है। तो अब देखो, ये एजवर्थ बॉक्स में क्या है, इंडिफरेंस कर्व, ये वाला एक्स ए कॉमोडिटी के लिए तो 1 2 3, बट इस केस में क्या हो जाएगा, ये इसका इंडिफरेंस कर्व यानी बी कॉमोडिटी के लिए, ये मेरा 1 इंडिफरेंस कर्व है, फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है, ये मेरा सेकंड है, और ये मेरा थर्ड है। ठीक है। अब देखो, अगर एक ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं ए। सपोज करो ये पॉइंट है ए, तो इस पॉइंट में क्या है, ऑब्वियसली कॉमोडिटी ए एंड कॉमोडिटी बी दोनों ही इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो टेंजेंट और आई मीन इस पॉइंट पर है, बट इसके मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल नहीं है। खैर, हम लोग इतना हार्ड वर्ड में नहीं जाएंगे। ठीक है, इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर देखो, अगर हम कॉमोडिटी ए के लिए देखते हैं, तो ये सेकेंड यूटिलिटी कर्व पर है। ठीक है। और अगर हम कॉमोडिटी बी के लिए देखते हैं, तो ये भी सेकेंड यूटिलिटी कर्व पर है। ठीक है। तो अब देखो, अगर मेरे को
अगर ये जो कम्युनिटी ए वाला पार्ट है, अगर इसको हाइयर जाना है, अपना यूटिलिटी लेवल अगर उसको इंक्रीज करना है, तो ये किस तरफ जाएगा? 3 की तरफ जाएगा, यानी कि इस कर्व में आएगा। तो ये ए से बी में आएगा। अगर कम्युनिटी ए वाला पार्ट जो है, जो अगर, क्योंकि कम्युनिटी ए एंड कम्युनिटी बी अभी दोनों जो है सेम पॉइंट पर है, ठीक है। अब अगर सिर्फ कम्युनिटी ए जो है वो इस पॉइंट पर आना चाहता है जहाँ पे उसका जो है इंडिफरेंस कर्व 3 है, यानी कि उसका हाँ यूटिलिटी लेवल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व में वो गया 2 से 3 में गया, तो यूटिलिटी लेवल इंक्रीज किया। बट यहाँ पे ये चीज़ गौर करने वाली बात है कि हमारा जो कम्युनिटी बी है वो अभी भी ए पॉइंट पर ही है, तो वो देखो अनचेंज्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। अब सिर्फ मेरा जो कम्युनिटी ए है वही जो है सिर्फ इस बी पॉइंट पर गया है, बट जो मेरा सेकंड कम्युनिटी है वो मेरा अभी भी सेम पॉइंट पर ए पर है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अब अगर कम्युनिटी बी जो है, कम्युनिटी बी को अगर हाइयर इंडिफरेंस कर्व पे जाना है सेकंड इंडिफरेंस कर्व से, क्योंकि अगर उसको हाइयर यूटिलिटी चाहिए तो उसको इस तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि वो इस तरफ गया सी पॉइंट पर, ठीक है। तो अब इसमें से क्या हो सकता है, या तो हमारा जो कम्युनिटी ए वाला पार्ट है वो इस पॉइंट पर रहेगा, या फिर वो बी पॉइंट पर जाएगा। वो तो इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर वो गया तो उसका यूटिलिटी लेवल इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, जो कि ऐसा कहा नहीं जाता है, ठीक है। तो एक चीज को कंस्टेंट भी रख सकते हैं, दूसरा पॉइंट जो है मूव कर सकता है हाइयर इंडिफरेंस कर्व की तरफ, या फिर दोनों ही अपने अपने हाइयर इंडिफरेंस कर्व की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे दो तीन चीज़ है, अब ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जो टेंजेंसी पॉइंट है, जितने भी टेंजेंसी जो दोनों इंडिफरेंस कर्व जो है टेंजेंट हो रहे हैं, ये दोनों इंडिफरेंस जितने भी टेंजेंट हो रहे हैं उन सारे टेंजेंसी पॉइंट को अगर हम लोग मिला देते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनता है, जो कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग ने ये चीज़ समझा कि कैसे एक कम्युनिटी जो है वो हाइयर इंडिफरेंस कर्व पे जा सकता है, दूसरे कम्युनिटी को या तो कंस्टेंट रखे या फिर वो भी हाइयर इंडिफरेंस कर्व पे जा सकता है, ठीक है। तो दोनों ही जो है वो हाइयर पे जा रहा है या फिर अनचेंज रह रहे हैं, तो कोई डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है इन इसीलिए हम ये दोनों कम्युनिटी या फिर ये दोनों वेरिएबल को हम लोग पैरेटो एफिशिएंट कह सकते हैं, ठीक है। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये पैरेटो इनएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो। अगर कुछ भी क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।